वालेकुम, वेलकम बैक माय टू फैमिली। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और थैंक यू सो मच। आज मैं उन सब के नाम लूँगी जो मुझे कमेंट्स करते हैं रोज़ाना, मेरे साथ अभी तक के कनेक्ट हैं। तो सबसे पहले है ट्रैवल विद हफीज़ अल्लाह एंड साइमा रशीद, लाहौरी मुंडा और शिवान एडिटिंग, रिजवी किचन और फूड सीक्रेट। इस तरह के कुछ नाम हैं और कुछ नाम मैं भूल गई हूँ। इंशाल्लाह मैं ज़रूर आप सबके भी नाम लूँगी। थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझे इतने अच्छे कमेंट्स करते हैं और दिल खुश हो जाता है। और मैं आप सबके जिनके रोज़ाना के कहते कमेंट्स आते तो मुझे उनका इंतज़ार रहता है। अगर वो उनका कमेंट्स नहीं आते तो मैं वेट करती हूँ कि नहीं अभी आएगा अभी आएगा। तो थैंक यू। हो रहा है 8 बज रहे हैं, दानिश जॉब पे चले गए हैं, नाश्ता हम लोगों ने कर लिया। अब मैं हसन की फीडर वगैरह बॉयल कर रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। और फिर ये सामान मंगाया है मैंने, फिर मैं आपको ये दिखाऊंगी। अनबॉक्सिंग कर तो ली थी बट आप लोग के साथ शेयर नहीं करी थी, तो आप लोग के साथ भी मैं शेयर करूंगी। अभी देखें 8 बजे तो बस थोड़ी सी धूप निकली बस वहाँ पर। और अब ये मैं किचन में आ गई हूँ। तो यहाँ पर देखें मैं हरी मिर्चें तोड़ रही थी, मैंने बोला चलो थोड़ी सी वीडियो बनाती हूँ। ये दानिश हरी मिर्चें वगैरह लेके आए थे और ये मूली वगैरह, ये हसन की फीडे वगैरह बॉयल हो रही हैं। ये लहसुन अदरक आ गया हमारा, तो लहसुन अदरक भी अभी मुझे छिलना है। और ये सारे बर्तन वगैरह मैंने वॉश भी कर लिए। बस अब मुझे आज क्या करना है, ये जो किचन वगैरह है यहाँ की डस्टिंग वगैरह करनी है थोड़ी। और मैंने जो सामान मंगाया है नया, तो उसकी मुझे जगह बनानी है। तो अभी ये मैं हरी मिर्चें वगैरह तोड़ लूँ, लहसुन वगैरह छिल लूँ। फिर उसके बाद हसन सो रहे हैं क्योंकि वो इस तरह के काम करने नहीं देंगे। फिर मैं जल्दी से ये जाले वगैरह झाड़ूंगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अभी ये देख लें मेरे किचन का हाल, और मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी ये सेटिंग हुई हुई है, ठीक है ना। इसमें सारे मसाले वगैरह होते हैं, इसमें भी मसाले वगैरह होते हैं। ये है चिकन पाउडर, ये है काली मिर्चें वगैरह, यहाँ सारे कप्स हैं और उसमें भी मसाले वगैरह हैं। अच्छा, अब ये जो है खाना है ना, इसको थोड़ा मुझे ऑर्गेनाइज़ करने वाला, तो ऑर्गेनाइज़ है, ये भी ऑर्गेनाइज है। बस जो थोड़े कंटेनर है ना, उसको और कंटेनर मंगाए तो सही तरीके से रखूँगी। देखें वैसे तो ऑर्गेनाइज ही है, लेकिन अभी मैं इसको भी और थोड़ा ठीक करती हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और अभी ये सारे बर्तन वगैरह मैंने वॉश करके रखे। और देखें सबसे अच्छा मुझे ये लगा है, ये जो मैंने कल चिकन पुलाव बनाया था, ये देखें इसके अंदर आप सारे मसाले वगैरह डाल के इसको बंद कर सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त है, इससे मेरी ज़िंदगी आसान हो गई है। आपको मलमल का कपड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मलमल कपड़ा कभी होता है कभी नहीं होता, तो ये बेस्ट है। तो आप लोग भी ये परचेज़ करें। और इसके अंदर इस साबुत धनिया, ज़ीरा, गरम मसाला वगैरह डाल के इसको बंद करके पानी में डाल दें, इसका सारा अर्क निकल जाएगा। तो वीडियो उसकी मत कीजिएगा, पूरा वॉच कीजिएगा। मैं आपको चिकन बोल रही हूँ, किचन की सेटिंग करके फिर मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। ये देखें अभी फीडर वगैरह बॉयल हो रही हैं, यहाँ से मैं आपको सारा दिखा रही हूँ। और यहाँ पर मैंने अपने रूम को क्लीन कर लिया था, रूम क्या बल्कि पूरा घर मैंने नीट एंड क्लीन कर लिया था। आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको सारा रूम दिखाती हूँ और फिर दूसरे रूम में लेके चलूँगी। ये देखें पूरा नीट एंड क्लीन हो गया। और जब आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आपका काम बहुत आसानी से हो जाता है और क्या कहते हैं आपको एक्स्ट्रा टाइम भी मिल जाता है। और ये देखें यहाँ मैं दूसरे रूम में आ गई हूँ और दूसरे रूम को ही मैंने नीट एंड क्लीन कर लिया। और इस रूम में हम बहुत कम आते हैं, बस यहाँ फ्रिज रखा हुआ है तो चीज़ें वगैरह लेने के लिए आते हैं। और टेबल पे मैंने सारी चीज़ें वगैरह रखी हुई हैं। और ये हमारी ओल्ड पिक्चर हैं, ये देख सकते हैं आप। ये हसन जब पैदा होते जब की है, और ये हमारी जब मेरी बर्थडे थी जब की है। और ये हम क्लिफ्टन गए थे, हसन पैदा हुए थे 100 महीने की। ये भी नन की शादी हुई थी जब की है, और ये हमारे वलीमे की है। और किसी दिन मैं आपको अपना मेकअप कलेक्शन भी दिखाऊंगी कि मैं मेकअप को किस तरह से ऑर्गेनाइज रखती हूँ। और ये एक एक चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वॉच कीजिएगा। और ये आप देख सकते हैं, ये मैं किचन में आ गई थी। किचन भी मेरा नीट एंड क्लीन हो गया हो गई है। हसन को मैं नहला के लेके आई हूँ। हसन बैठो जल्दी से। अब हसन के मैं कपड़े निकालती हूँ कि हसन को कौन से कपड़े पहनाऊँ। और अभी हसन आए हैं तो हसन को थोड़ा मोटा सूट पहनाना चाहिए, ऐसा करती हूँ यही पहना देती हूँ। ये थोड़ा गर्म सूट है, हसन ये वाला सूट पहन लेना। और अब आ गया हसन का लोशन, हसन का लोशन ये आ गया।
और ये आ गया एक पैम्पर। चलें जल्दी से लेटे। मिला दिया है और ये इनके पैम्पर पहना दिया। अब इनके स्किन को मॉइस्चराइज करेंगे क्योंकि विंटर है, विंटर में स्किन एकदम ड्राई हो रही होती है। अगर आप क्रीम वगैरह अप्लाई नहीं करेंगे, ऑयल वगैरह अप्लाई नहीं करेंगे तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी और फटने लग जाएगी। अब ये फीडर पी लें, फिर इस थोड़ी देर के बाद मैं इनका ब्रेकफास्ट रेडी करूँगी। क्या खाएंगे? अंडा पराठा। तो बस ये जल्दी से मैं इनको ड्रेस चेंज करवाती हूँ, फिर रेडी करके हसन को दिखाऊंगी। हसन हाय कर दे, हाय। और ये हसन रेडी हो गए हैं। हसन दिखाओ, बैठो बैठो। ये देखें, अब मैं इनके कंघा करती हूँ। ये देखें कितना प्यारा लग रहा है। बोलो लाइक करें, हटाओ, बोलो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, बाय बाय। मुँह से बोलो ना। ये देखें इनको शर्म आ रही है। अल्लाह हाफिज़। और अब मैं किचन में आ गई थी, ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी, रोटियां तल रही थी क्योंकि हम लोग सुबह जल्दी नाश्ता कर लेते हैं 7:30 बजे, तो फिर भूख लग रही होती है। फिर जब हसन उठते हैं तो फिर मैं हसन के साथ थोड़ा नाश्ता कर लेती हूँ और हसन को मलीदा बना देती हूँ, कभी फ्रेंच टोस्ट बना देती हूँ और कभी इनको अंडे से ही रोटी खिला देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अब हसन खाने लगे हैं, वरना बड़ी परेशानी होती थी जब हसन खाना नहीं खाते थे, बस फीडर फीडर फीडर। तो मुझे दुख भी होता था और फिर मैं बच्चों के साथ ज़बरदस्ती भी करनी नहीं चाहिए क्योंकि जब बच्चों को खाना होता है ना तो वो खुद ही खाना मांगते हैं कि मम्मा खाना दें। अभी कल रात में भी ऐसी हुआ कि हसन को भूख लग रही थी, तो रात में 11:30 का टाइम हो रहा था तो वो मेरे पीछे पड़ गए कि मम्मा मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए। फिर मैं इनको खाना दिया, फिर उन्होंने खा लिया। और ये हमारा अंडा फ्राई हो चुका था, तो फिर इसके अंदर मैं काली मिर्चें एंड सॉल्ट ऐड कर दूंगी। और काली मिर्चों से जो अंडा होता है बहुत ज़बरदस्त लगता है। चेक करें आप ज़रा, जल्दी उठ के बैठो। और अब मैं किचन में आ गई थी, सब्ज़ी वगैरह बना रही थी दोपहर रात के खाने के लिए। और यहाँ पर मैं वीडियो भी शूट कर रही थी क्योंकि मुझे नेक्स्ट सब्ज़ी की वीडियो अपलोड करनी थी। और ये सेकंड डे मैंने ये चावल बनाए थे, तो ये हसन क्या कर रहे हो? फ्रिज में रख देती हूँ, जो भी बच जाते घंटे में। और दोपहर में वो और अब ये टाइम हो रहे हैं 2 बज रहे हैं। तो रात को मैंने आलू मटर का पुलाव, चिकन का पुलाव बनाया था, चिकन गायब हो गई। खाना वगैरह हाँ तो आप नहीं खाओ, मुझे भूख लग रही है, नमाज पढ़ती हूँ तो मैं खाना खाती हूँ, फिर आप उसके बाद में। और फिर थोड़ी देर में लेट जाती हूँ। अगर लेटना नहीं होता तो फिर मैं जो कपड़े वगैरह भिगो के रखे, और कपड़े का ये होता है कि मैं रोज़ाना कपड़े वॉश करती हूँ, रोज़ाना पहनने होते हैं। अगर एक दिन के बाद दानिश चेंज करते हैं, तो अगर दानिश रोज़ाना चेंज कर रहे होते हैं तो फिर मैं रोज़ाना कपड़े वॉश करती हूँ। और फिर इस तरह इजी रहता है, फिर संडे आपका घूमने फिरने में गुजरता है। और यहाँ पर जब मैं कपड़े भिगोने आई थी तो फिर मैंने चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रख दी थी गुसल खाने की। और जो कपड़े मैंने पहले वॉश करे थे वो सूख गए थे, तो फिर मैं तय करके दानिश के खाने में रख रही थी। इस तरह से ज़िंदगी आसान हो जाती है। अगर आप जल्दी उठते हैं तो जल्दी उठने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आपका काम जल्दी हो जाता है और आपको एक्स्ट्रा टाइम भी मिल जाता है। आप उस एक्स्ट्रा टाइम में आप अपने कपड़े स्टिच वगैरह कर सकते हैं। अगर वॉश करने हो तो वॉश कर सकते हैं, अगर प्रेस करके रखने हैं तो प्रेस करके रख सकते हैं। तो मेरा ज़्यादातर यही रहता है कि मैं अपने और दानिश के कपड़े और हसन के कपड़े प्रेस करके रखती हूँ। इस तरह ये होता है कि अगर कहीं जाना हो तो आप इजीली जा सकते हैं। ये ना हो कि लाइट गई हुई है और आप लाइट आने का वेट कर रहे हैं कि इस्त्री करेंगे तो हम कहीं घर से निकलेंगे। और देखें ये सारे मैंने कपड़े जैकेट्स वगैरह हैंगर करके रख दी थी हसन की। और फिर अब अच्छा पहले दिन मेरा ये होता है कि कपड़े वगैरह धो लूँ, और वैसे तो कपड़े में जब उतरते हैं हाथ के हाथ में वॉश कर लेती हूँ। और यहाँ पर अब 5 बजे का टाइम था, तो मेरी जेठानी के बच्चे ऊपर आ गए थे और ये लोग अपने अपने मोबाइल में लगे हुए थे। मैंने नमाज़ पढ़ ली थी। बस अब मेरा ये होता है कि जब असर की नमाज़ पढ़ती हूँ तो फिर मैं क्या करती हूँ, अगर टाइम वगैरह होता है तो फिर मैं
कुरान पाक पढ़ती हूँ और फिर तस्बीह वगैरह पढ़ते रहती हूँ। एक इस्तग़फ़ार की पढ़ती हूँ, एक सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, और एक दुरूद शरीफ की पढ़ती हूँ। जब मगरिब की अज़ान होती है तो फिर सबके लिए दुआ करती हूँ, फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ के फिर फ़ारिग होती हूँ। और अब ये मैंने चाय बना ली थी, इसके साथ बग़ल खानी थी, एक मैंने रोटी फ्राई कर ली थी और ये मिक्स वेजिटेबल्स बनाई थी तो ये मैं खा रही थी। मुझे भूख लग रही थी, बच्चों को मैंने बाहर खानियाँ दे दी थी। अब ये लोग बाहर खानी वगैरह खाएंगे, हम लोग खाना वाना खाएंगे और फिर मगरिब की अज़ान हो जाएगी। फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर ये होता है कि जब हम लोग लेट जाते हैं हसन और मैं, और फिर जब दानिश आते हैं मेरे हस्बैंड तो फिर उसके बाद काम स्टार्ट होता है, क्योंकि जब वो आते हैं खाना वाना गरम करना, खाना वाना देना, उनके लिए सुबह के लिए खाना वगैरह बनाना और फिर जो बचा कुचा होता है वो फ्रिज में रख देना। आज मैंने आपके साथ अपनी डेली रूटीन शेयर करी है, तो कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी रूटीन कैसी लगी। तो मुझे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।